आइए मैं फिर आवाज देना चाहता हूं आप ही के दयार से ताल्लुक रखने वाले एक शायर को, एक कवि को। मेरी मुराद राम प्रसाद गौतम शाहपुरी साहब से है। मैं उनसे निवेदन कर रहा हूं, आप लोग करतल ध्वनि से उनका स्वागत कीजिए। माइक पर राम प्रसाद गौतम शाहपुरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातु सलाम अलैकुम या रसूलल्लाह। हजरात अस्सलाम वालेकुम। सदर मोहतरम आली जनाब रऊफ साहब, मंच पर तशरीफ फरमा। मेरे सरपरस्त हमारे पितातुल ब्रह्मदेव शास्त्री साहब, शाही सिराज साहब, मेरे बड़े भाई इसरार फारूकी साहब और कुंवर जावेद साहब का क्या कहना कि अगर कोई चूक जाता है शायर तो चार चांद लगा देते हैं। मेरे दोस्तों, इलाके दयार से सभी तशरीफ फरमा, शुरा इकराम, हाजिरीन जलसा, मैं उस महान शख्सियत को पहले सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी शान में आज यह मुशायरे का आगाज किया है, जिन्होंने पूरे कायनात को, पूरे दुनिया को और हिंदुस्तान को जिन्होंने इल्म की रोशनी में लहलाने का काम किया है, ऐसे सर सैयद साहब को नमन करता हूँ, खराज अकीदत पेश करता हूँ। हजरात, जब मैं कभी और आप भी टीवी और चैनलों को देखते होंगे तो ऐसा लगता है कि आंखों से खून निकल आएगा। मैं मुल्क के अंदर अमन और शांति कायम रहे, मैं चंद दुआए आशार के साथ पेश करता हूँ। जी अता हो। पत्ती 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 गुलाब हो जाए, 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 मौला मेरी दुआ, मौला मेरी दुआ दिल से कबूल हो जाए, मौला मेरी दुआ दिल से कबूल हो जाए। वीरान शहर हुए कायनात में जितने, वीरान शहर वहाँ भी या रब वहाँ भी रहमत तेरी बरस जाए, या रब वहाँ भी। हजरात, आइए चंद शेर हाजिर करता हूँ। मैं अपने जज्बात की तर्जुमानी को पेश करता हूँ कि आज मुल्क के अंदर जुल्म इस तरह से बढ़ गया है, मैं उसको आपके खिदमत में पेश करता हूँ। जुर्म क्या है मेरा, जुर्म क्या है मेरा, इतना तो बता दो मुझको। जुर्म क्या है मेरा, इतना तो बता दो मुझको। गर खतावार हूं तो सूली पर चढ़ा दो मुझको। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। गर खतावार हूं
सूली पर चढ़ा दो मुझको। और जमाल साहब एक शेर पेश करता हूं कि जंगे आजादी में हम भी हैं बराबर के शरीके शामिल। जंगे आजादी में हम भी हैं बराबर के शरीके शामिल। जंगे आजादी में हम भी हैं बराबर शरीक और शामिल। मगर गुनाहगार नजर आते हैं हुकूमत की निगाह में। मगर गुनाहगार नजर आते हैं हुकूमत की नजर में। और सिर देखेंगे कि मजलूम होना ही कसूर है मेरा। क्या इस जमाने में मजलूम होना भी कसूर है मेरा? क्या इस जमाने में मुंसिफ के सारे फैसले मेरे खिलाफ हो गए? मुंसिफ के सारे फैसले मेरे खिलाफ हो गए। और यकीन किस पर करूं साहिद साहब, यकीन किस पर करूं कुछ समझ में आता नहीं। वहां जितने भी लोग हैं मैं सबसे गुजारिश करता हूं, यकीन किस पर करूं कुछ समझ में आता नहीं। समंदर पार भी कोई नजर आता नहीं। समंदर पार भी कोई नजर आता ही नहीं। अब खुदा ही जाने क्या होगा, क्या कहें? अब खुदा ही जाने क्या होगा। मेरी दुआ कबूल हो ऐ मौला अली, मेरी दुआ कबूल हो ऐ मौला अली। मेरे बच्चों के आसियां को हरगिज न उजड़ने देना। मेरे बच्चों के आशियां को हरगिज ना उजड़ने देना। हजरात, वो हमारे बड़े भाई साहब अपनी जज्बात मुंबई से जो तशरीफ फरमा है, और रऊफ साहब और तमाम इसमें सामाइन हजरात बैठे हैं जो बंबई, गुजरात, अहमदाबाद से ताल्लुक रखते हैं, वो शेर पढ़ता हूँ। कोरोना काल में जो हो रहा था, मैं अपनी बात नहीं रखता हूँ बल्कि टीवी चैनल बता रहा था, वही मैं पढ़ने जा रहा हूँ। वतन के वफादार हम हैं, कोई और नहीं। वतन के वफादार हम हैं, कोई और नहीं। तासुब की नजर से हमको ना देखा जाए, तासुब के नजर से ना हमको देखा जाए। क्या जमाने का यही कसूर है? गलतियां क्या जमाने की यही दस्तूर है? गलतियां किसी और की, इसमें कौम की क्या कसूर है? गलतियां किसी और की, इसमें कौम की क्या कसूर है? कौम ना देखा राम प्रसाद बिस्मिल। बहुत बहुत शुक्रिया साहिद भाई, मेरे अहले हल्लौर से ताल्लुक रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मौलाई ये भी मैं मौलाई मैं भी हूँ, और मौला की ही इनायत है कि मैं पढ़ रहा हूँ। कौम ना देखा राम प्रसाद बिस्मिल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शहीद भगत सिंह और मेरे मोहतरम सर सैयद साहब ने दे गए वतन परस्ती का सबूत। मिटा दी अपनी हस्ती को, मगर मादरे वतन का मेयार ना झुकने दिया। मिटा दी अपनी हस्ती को, मगर मादरे वतन का मेयार ना झुकने दिया। वतन के नाम पर हम भी सूली पर चढ़े हैं, कोई और नहीं है। वतन के हम भी वफादार हैं, गद्दार नहीं है। और एक शेर पढ़ता हूं उस जालिम हुक्मरान को कि उंगलियां मेरी तरफ अब ना उठाओ ऐ अहले चमन, हमें भी मोहब्बत है अपने वतन से, यहाँ की हर फसल पे अपना भी हक है। कोई कह दे जाके उन तूफानों से, वतन के हम भी वफादार है, खुददार है, गद्दार नहीं है। अब अपने रऊफ साहब न जाने कितने गरीब समाज के लोगों का खिदमत किया है, मुल्क में भेजा है, डुमरियागंज में भेजा है, बढ़या भेजा है। अब आइए मैं अपनी जज्बात की एक शेर पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई, हमने उस दौर को बहुत करीब से देखा है, हमने उस दौर को बहुत ही करीब से देखा है। एक मुफलिस को भूख और प्यास से मरते देखा है, हमने उस दौर को बहुत करीब से देखा है। एक मुफलिस को भूख और प्यास से मरते देखा है। एक बीमारी ने जब हिला दी सारी दुनिया,
बंबई, गुजरात, महाराष्ट्र के मजदूरों को रक्त के आंसू निकल रहे थे उनकी आंखों से, वक्त पर उनके ना कोई पुरसहार रहा। बस हमें इसी बात का मलाल रहा, बस हमें इसी बात का मलाल रहा। और एक शेर भेजता हूं आप सबके हवाले से। हुकूमत मशगूल थी जमाती में, हुकूमत मशगूल थी जमाती में, कसूर एक की रही सबकी नहीं। हर तरफ इशारों इशारों में कहा जाता था, लगता है कोरोना मुसलमान हो गया। हर तरफ इशारों इशारों में कहा जाता था, लगता है कोरोना मुसलमान हो गया है। कोई जाके कह दे उन हुक्मरानों से, हमारा दिल शहीद भगत सिंह का है, हमारा दिल मुस्लिम भी है, हमारा दिल हिंदुस्तानी है, हम कोरोना के जिम्मेदार नहीं हैं। कोई दे जाके तो कह दे। और एक जालिम हुक्मरान को आप सभी की तरफ से मैं पढ़ता हूं शेर कि धूप और छांव की जादू चलाने वाले, धूप छांव की जादू चलाने वाले हम नहीं हैं अब तेरे करीब आने वाले। तुझे गुरूर है इतना सरों की ताज पर, एक दिन उतार कर फेंक देंगे जमाने वाले। और आवाहन करता हूं आप हजरात का कि उठो नौजवानों, हाथ में खंजर लेकर काट दो नफरत के उन दरख्तों को, वरना धिक्कारेंगी सदियां तुम्हें। कह दो हम भी कौम के वफादार हैं, गद्दार नहीं है, कह दो हम भी। अब आप देखेंगे इस शेर को बतौर खास आप सबके कदमों में भेजता हूं। ये मस्जिदें, ये मीनारें, ये गंगा जमनी की धारा बयान करती है। ये मस्जिदें, ये मीनारें, ये गंगा जमनी की धारा बयान करती है। ये जामा मस्जिद, ये ताजमहल, ये कुतुब मीनार, ये ताजमहल, ये हमारी विरासत है। राम प्रसाद गौतम साहब, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त का थोड़ा सा ख्याल रखें। दो शेर पढ़ के आपसे रुखसत लूंगा, मैं अपने औकात पर पहले ही आ जाऊंगा। ये जामा मस्जिद, ये ताजमहल हमारी विरासत है, फिर भी कहते हो तुम्हारा कुछ भी हक नहीं। खोलकर तारीख के पन्नों को खुल तुम सुन लो सितमगर, हम बराबर के हकदार हैं, वतन के वफादार हैं, गद्दार नहीं है। दोस्तों अब एक शेर पढ़ूंगा, आप देखते हैं चैनल को तो यकीनन मान लीजिए जमाल भाई, आंखों से आंसू आ जाता है, मैं तो जल्दी देखता ही नहीं हूं। गरे मुर्दों को खोद कर, आप देखते होंगे, गरे मुर्दों को खोद कर जमी से हवा में उछालने की इन्हीं की आदत है। गरे मुर्दों को जमी से खोलकर हवा में उछालने की इन्हीं की आदत है। ये हम नहीं कहते हैं, आईन कहता है। ये हम नहीं कहते हैं, आईन कहता है। हरकतें बड़े सलीके से करते हैं, हम ही पर वार भी करते हैं और हुकूमत भी करते हैं बड़ी तरीके से। और तूने जहरीले सांपों को जो जहन में सदियों से पाला था, बड़ी मुश्किल से चौधरी साहब निकाला हूँ। और जाने कितनों के घर उजड़कर वीरान हो गए, शहर जो गुलदस्तों की तरह था वो शमशान हो गया। फिर भी दुनिया में धूमें मचाए फिरते हो, हमारा मुल्क आसमान हो गया। फिर भी दुनिया में धूमें मचाए फिरते हो, हमारा मुल्क आसमान हो गया। और एक शेर आपके कदमों में पेश करते हुए अपनी बात यहीं पर विराम। राम प्रसाद गौतम साहब, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप मुख्तसर का मतलब समझें, अगर नहीं समझ रहे तो मैं कहूँ संक्षेप में कर दे भाई। क्या कभी सोचा चमन के रखवाले तुमने, बड़े ही अरमानों से कबीर रसखान, गांधी, अब्दुल कलाम ने, आजाद ने सींचा था इस बगिया को, लगा दी आग नफरत की, जल गई नगरी, चाहे मेरठ हो या साहिबाबाद हो या फैजाबाद की नगरी। अस्सलाम वालेकुम।